आप जो चाहे कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूँ, आज मुसलमान भी आपसे नाराज है और लोग कहते हैं ओल्ड सिटी डेवलपमेंट। अरे ओल्ड सिटी डेवलप करने वाला कोई लीडर है तो केटीआर साहब है। लोगों को घर तोड़ने के चक्कर में लगे हुए, घर में रहने वालों को बेघर करना चाहते हैं। किसी भी ओल्ड सिटी के आदमी से पूछ लीजिए कौन सा दौर अच्छा था, लेडीज से पूछिए कौन सा दौर अच्छा था। हर कोई कहते हैं कि वाकई केसीआर साहब एक महान लीडर थे। हाइड्रा लाकर गरीब लोगों को बेघर किया गया। और चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि ऐसा दिखता कि यहाँ पर उनके जो गुरु है चंद्रबाबू नायडू साहब हो या आरएसएस वाले यहाँ की हुकूमत में दखल दिए हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर सेकुलरिज्म का तो हमारे स्टेट में एक भी वो एग्जाम्पल नहीं दे सके। आज लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब केसीआर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, रमजान में कपड़े बांटते थे, रमजान में इफ्तार पार्टी देते थे, हर जगह मस्जिदों की मरम्मत करते थे। मगर ये कांग्रेस आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, या खुद रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, जो मुँह का बोलते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि आप जो बोलते हैं बोलने से पहले सोचकर बोलिए। केसीआर साहब एक बड़े महान लीडर है। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली आईटी हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। कांग्रेस हुकूमत का 420 अयाम से ज्यादा का अरसा मायूस कुन साबित रहा। आज कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बावजूद भी बड़े ही शान से जश्न मना रही है, जो कि मुज़ाहिका खेज़ है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान तेलंगाना की तरक्की मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। इन ख्यालात का इज़हार साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियत हुकूमत की कारकर्दगी से आजिज़ आ चुके हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद अवामी बरहमी पाई जाती है। माक़बल इंतख़ाबात किसी भी तरीक़े से इक़्तिदार के हुसूल के लिए कांग्रेस पार्टी ने नाक़ाबिले अमल वादे किए। झूठे वादों के ज़रिए अवाम को धोखा दिया गया। इक़्तिदार पर फायज़ होने के अंदरून 100 यौम वादों पर अमल आवरी का इज़हार किया गया था। ताहम आज 420 यौम गुजर जाने के बावजूद भी वादों की तकमील अमल में नहीं लाई गई। तेलंगाना से दिल्ली तक और मुल्क के कोने कोने तक झूठ फैलाया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस ने मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए ज़ोरों शोरों के साथ में अक़लियती डिक्लेरेशन का ऐलान किया था। ताहम अफसोस की बात तो ये है कि अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। अक़लियती डिक्लेरेशन के ताल्लुक़ से कांग्रेस हुकूमत का झूठ, फ़रेब और धोखा बेनकाब हो चुका है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए वादे तो पूरे नहीं किए गए, ताहम इसके बरक्स मुसलमानों को फसादात, बदअमनी, हाइड्रा इन्हदामी कार्रवाई से काफ़ी ज़्यादा नुकसान ज़रूर पहुँचा है। पुरअमन रियासत तेलंगाना को आज मुकम्मल तौर पर गहन लग चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा अबतर है। अक़लियती बजट से मुतालिक साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माक़बल इंतख़ाबात बड़े ही दावे के साथ माइनॉरिटी बजट को सालाना 4,000 करोड़ रुपए करने का वादा किया था। ताहम इक़्तिदार पर फायज़ होते ही मुसलमानों को मायूस किया गया। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों की मुआशी तरक्की के लिए अक़लियती एलामिया में मुसलमानों को सब्सिडी पर ख़र्जात की फराहमी के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का वादा किया गया। एक साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी एक भी अक़लियती फ़र्द को एक भी रुपया क़र्ज़ जारी नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अक़लियती एलामिया में अबुल कलाम तोहफ़ा तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया तो गया, मगर वो सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद रह गया। कांग्रेस ने एमफिल और पीएचडी मुकम्मल करने वाले माइनॉरिटी तलबा को 5 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का भी झूठा वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए इजाफी रकम देने
ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात कामयाब करने वाले तलबा व तालिबात को 10,000 रुपये देने का भी ऐलान किया था, लेकिन उन तमाम वादों पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मोहम्मद महमूद अली ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती एलामिया में कांग्रेस पार्टी ने अक़लियती इदारा जात जैसे वक्फ बोर्ड, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन यानी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, हज हाउस, उर्दू एकेडमी व दीगर में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का वादा किया था। ताहम अक़लियती इदारों में ताहाल तक़र्रुरात अमल में नहीं लाए गए। मुलाज़मीन की कमी की वजह से अक़लियती इदारों की कारकर्दगी भी ठप होकर रह गई है। मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर से इस्तिफ़सार किया है कि आप किन इलाक़ों से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उन हलक़ों में जहां MIM का या फिर BJP का गलबा ज़्यादा है, तो कैसे मुस्लिम उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर मोदी हुकूमत चलाई जा रही है। छोटे भाई बड़े भाई कहते फिरते रहने वाले रेवंत रेड्डी मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम कर रहे हैं। पुराने शहर की तरक्की से मुतालिक इन्होंने बताया कि पुराने शहर की तरक्की में नुमाया किरदार साबिक़ वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने अदा किया है। मलकपेट में IT हब का क़याम इन्हीं का बेहतरीन व शानदार कारनामा है। इस मौके पर BRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद कलीम, अकबर हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। చాలా మోసం చేశారు। లేడీస్ को 2,500 రూపీస్ పర్ మంత్ పెన్షన్, గ్యాస్ సిలిండర్ 500 రూపీస్, ఈ ఆర్టీసీ ఫ్రీ ఇస్తా అంటే నా డిమాండ్ ఉంది అందరికీ ఇవ్వాలి, సీనియర్ సిటిజన్స్కి, ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్స్కి ఇస్తే అంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది। ఈ రైతు భరోసా అది మా సీఎం గారు 10,000 ఇచ్చినా నా 15,000 ఇస్తా హామీ ఇచ్చారు, ఇస్తలేదు। అది లేబర్కు బి పర్ ఎనం 12,000 రూపీస్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు। గృహజ్యోతి ఇంటింటికి 200 యూనిట్ ఫ్రీ ఇస్తా హామీ ఇచ్చారు, అది ఇవ్వలేదు। కొంచెం ఇచ్చినా కొంచెం ఇవ్వలేదు, మ్యాక్సిమం ఇవ్వలేదు। ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఎవరు లేదు ఆయనకు ఇస్తా, లేకుంటే 5 lakhs రూపీస్ ఇస్తా అని హామీ ఇచ్చారు। తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో పనిచేసిన ప్రొటెస్ట్ చేసి అప్పుడు ఆయనకు 250 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లాట్ ఇస్తా అంటే అది బి మోసం చేశారు। ఈ యూత్కు 5 lakhs రూపీస్ సపోర్ట్ చేస్తా, విద్యా భరోసా స్టూడెంట్స్కి అది బి మోసం చేశారు। ఓల్డ్ ఏజ్ మంచికి 4,000 రూపీస్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు, అది బి మోసం చేశారు। రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ ఈ స్కీమ్లో ద్వారా 10 lakhs రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు, అది బి మోసం చేశారు। ఇదితో మొత్తం అయింది। ఇంకో మైనార్టీ కోసం ఆయనకు బి మైనార్టీ డిక్లరేషన్ అది బి మోసం చేశారు। ఓటు తీసుకోపోయిన తర్వాత మైనార్టీకి మర్చిపోయినా మా కేసీఆర్ గారు మైనార్టీకి చాలా డెవలప్ చేశారు। ఆయన 9.5 ఇయర్లో మైనార్టీకు అప్గ్రేడ్ చేశారు, బడ్జెట్ మంచి ఇచ్చారు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఓపెన్ చేశారు। ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్ ముందు చాలా ప్రామిసెస్ మైనార్టీకు చేశారు। బడ్జెట్ అంటే 4,000 కవర్ చేస్తా అంటే ఏమి ఇచ్చినా బడ్జెట్ ఏమి ఇవ్వలేదు బడ్జెట్లో అంటే ఇప్పుడు మైనార్టీ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం క్లాప్స్ అయింది, ఏం వర్క్ చేస్తారు। మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, ఉర్దూ అకాడమీ, వక్ఫ్ బోర్డ్, హజ్ హౌస్ సరిగా సర్వీస్ ఇస్తలేదు। లాస్ట్ ఇయర్ హజ్కు పోయిన ఆ టైంలో వర్క్ చేసిన ఆయనకు డబ్బులు శాంక్షన్ చేయలేదు। మైనార్టీలో అంటే చాలా స్కీమ్స్ ప్రాపర్లీ మైనార్టీస్కు మౌలానా అబుల్ కలాం తోఫా తాలీం చాలా పబ్లిసిటీ చేశారు। అందులో ఏం చేశారు అంటే MPhil PhD చేసిన మనిషికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా ఉంటాయి, గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి 25,000, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి 1 lakh, इंटरमीडिएट की 15,000, 10th क्लास पास जेशने की 10,000। ये तमाम के तमाम झूठे वायदे वोट लेने के लिए किए गए। वोट लेने के बाद पूरा भूल ही गए रेवंत रेड्डी साहब। आज उनके जो है जो 420 वायदे 420 होने के बाद भी उनको मिल रहे हुए, हमेशा 100 दिन में उसके बाद कुछ वायदा किया गया, फिर वायदा किया गया,
कोई भी वायदे के अंदर वो बराबर जिस तरीके से वायदे करे, किसी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है इस वक्त तो वो है माइनॉरिटीज़ को 1000 करोड़ रुपए खाली सब्सिडी लोन के लिए डिक्लेयर किया गया था, एक पैसा भी दिया नहीं गया। अभी जो है सेविंग मशीन देने के लिए एप्लीकेशन लिए गए, वो भी लाखों की तादाद में आए और उनके पास कोई मशीन नहीं है। वो हमारे पीरियड में जो BRS के पीरियड में जो मशीना बचे हुए हैं वो शायद 3000 मशीन है, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह डबल बेडरूम KCR साहब ने बनाए थे और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मशीना भी KCR साहब ने दिया था, उसका ऐलान करते हुए एप्लीकेशन लिए गए। पूरा हर जगह अक़लियतों के साथ तो पूरा मुकम्मल फ्रॉड किया जा रहा है। कोई भी अक़लियतों को ना तो एक तो मिनिस्ट्री दी गई, मुझे ऐसा लग रहा है ये रेवंत रेड्डी साहब नहीं चला रहे हैं यहाँ की हुकूमत, अगर हुकूमत चला रहे हैं तो मोदी साहब चला रहे हैं वैसा दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोदी साहब पे बरसते हैं, बोलते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं। गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं, गुजरात मॉडल की तरह मैं तेलंगाना को वैसा मॉडल बनाऊंगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। हाई कमान एक बात करती है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं, यह बात समझ में नहीं है अब तक। और चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि ऐसा दिखता कि यहाँ पर उनके जो गुरु है चंद्रबाबू नायडू साहब हो या RSS वाले यहाँ की हुकूमत में दखल दिए हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर सेकुलरिज्म का तो हमारे स्टेट में एक भी वो एग्जाम्पल नहीं दे सके, एक भी काम नहीं कर सके। हमेशा सिर्फ प्रॉमिसेस ही प्रॉमिसेस है। अफसोस की बात है कि इमाम और मौजन पास्टर्स हो या सरदार जियों के ग्रैंथिस हो, इनसे वायदा किया गया कि हमारी एक बार कांग्रेस पावर में आएगी तो इमाम साहब को 12,000 रुपए दिए जाएंगे और मौजन साहब को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। और माइनॉरिटी के अंदर सरदार जी भी आते हैं, उनके ग्रैंथिस को भी 10 से 12,000 रुपए देंगे, मगर किसी को भी इजाफा नहीं किया गया। जो 5,000 साबिका में हमारे चीफ मिनिस्टर देते थे वो भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब KCR साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, रमजान में कपड़े बांटते थे, रमजान में इफ्तार पार्टी देते थे, हर जगह मस्जिदों की मरम्मत करते थे। मगर ये कांग्रेस आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब BJP के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कहीं पर भी अक़लियतों के साथ जो वायदे किए गए हैं उसके साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी की जा रही। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वायदा किया गया था जो गरीब अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जो अक़लियतें आते हैं उन्हें घर बनाने पर 5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था। 5 पैसे भी नहीं दिए गए, एक आदमी को भी नहीं दिया गया। खाली मुझे बात बोलते हुए दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। जो वायदे किए गए उसके साथ गोलमाल करना, उसके साथ पूरा धोखा करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से बजट के साथ साथ सब प्लान का भी वायदा किया गया था। जो बजट बचेगा हम दूसरे साल में उसे इस्तेमाल करने के ये सब प्लान दिया जाता है, SC/ST भाइयों को दिया जाता है, मगर हमारे को भी देने का वायदा किया गया, वो भी हमारे साथ धोखा किया गया। अब आने वाले वक्त में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि सब प्लान में इस साल का जो बजट है, जो पैसे बचे हैं वो दूसरे साल ज़रूर उसको में शामिल किया जाए। उसी तरह सब्सिडी लोन जो 0% है, KCR साहब ने 1-1 लाख रुपए 100% सब्सिडी लोन दिया था माइनॉरिटीज़ को। मगर रेवंत रेड्डी साहब वायदे करके पावर में आए, मगर एक पैसा भी आज तक भी किसी को भी सब्सिडी लोन नहीं दिया गया। वो अबुल कलाम तोहफे के बारे में तो बहुत प्रोपेगेंडा करे, और जब अबुल कलाम साहब का जन्मदिन था
जन्मदिन में रेवंत रेड्डी साहब ने तकरीर की, मैं मुसलमानों से नाराज हूं, आपने एक भी मुस्लिम कायद को नहीं जिता सका। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूं, आप नामपल्ली में टिकट देते, कहां से जिता सकते बताइए? आप डिस्ट्रिक्टों से दीजिए जहां किसी दूसरी पार्टी का असर ना हो, कहीं बीजेपी का असर है तो कहीं एमआईएम का असर है, वहां से टिकट देकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता। और खुद कहते हैं यूम तालीम जो मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, खुद कहते हैं रेवंत रेड्डी साहब मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ, आप मुसलमानों को जिता नहीं सके। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूँ, आज मुसलमान भी आपसे नाराज़ है। आप अबुल कलाम साहब के जन्मदिन पर बताए थे, तो मैं अबुल कलाम तोहफा स्कीम के बारे में कहता हूँ, आप एक भी चीज़ पूरी नहीं किए। वो तोहफे स्कीम में आप बड़े बड़े डिक्लेरेशन दिए थे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ओवरसीज स्कॉलरशिप केसीआर साहब ने स्टार्ट किया था। गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा जहाँ पर भी जाके पढ़ना चाहता है, उसके लिए सीएम साहब 20 लाख रुपए ग्रांट दिया करते थे। आज 1 साल से 1 पैसा भी नहीं दिया गया और वो बच्चे परेशान हैं, उनके सर्टिफिकेट्स वहीं पर है और स्कूल्स में उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरन ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो 20 लाख रुपए की स्कीम थी उसे फ़ौरन चालू किया जाए और हमारे इमाम और मौज़न हज़रात को भी जो 12,000 10,000 का वायदा किया गया उससे भी इमीडिएट अमल किया जाए। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के साथ वक्फ बोर्ड को मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। आज माइनॉरिटी के जो 4 डिपार्टमेंट हैं बिल्कुल सो रहे हैं, वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कब्रिस्तानों की देखभाल नहीं हो रही है, लोग नाजायज़ कब्जे करते जा रहे हैं। 1 पैसा भी वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं दिया जा रहा। वक्फ बोर्ड से मदद किया जाए, जहाँ जहाँ ग्रेवयार्ड्स है उसकी कंपाउंड वॉल के लिए हुकूमत से हमारा डिमांड है, उन्हें रकम फराहम की जाए। उसी तरह और एक वायदा किया गया था उर्दू डीएससी के बच्चों को जो उर्दू मीडियम में जवाब देते हैं। हिंदुस्तान में पहले लीडर केसीआर साहब है जो अक़लियतों के लिए, ख़ास तौर से उनकी मादरी ज़बान के लिए इस तेलंगाना के अंदर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाया गया। दूसरी सरकारी ज़बान के साथ साथ जितने सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश के साथ साथ तेलुगु में लिखने की भी इजाज़त है, केसीआर साहब ने उर्दू में भी लिखने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हैं वो एग्ज़ाम से बैठकर मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। महाराज रेवंत रेड्डी साहब बहुत मुलाजिमत देने का वायदा किए, एक भी नहीं सके। जो साबिका हुकूमत में जो जॉब दिए, नोटिफिकेशन दिए गए, उनके सर्टिफिकेट्स देकर लोगों को बता रहे हैं कि हम जॉब दिए, ये सरासर गलत बात है। अक़लियत इदारे जो अक़लियतों की कारकर्दगी के लिए, उनके मसाइल के लिए बनते हैं, उन इदारों में ना एक पैसा है, चेयरमैन आते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। तो मेरा यही डिमांड है कि तमाम के इदारों को अच्छा सा ग्रांट दिया जाए और ख़ास तौर से सेटविंग से ज़रिए वायदा किया गया था। सेटविंग में हम मुसलमानों को ट्रेनिंग देंगे, जॉब्स देंगे, वो भी मुकम्मल तरीके से धोखा किया गया है। तो आज हम यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत कर रही है या बीजेपी हुकूमत कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी जो रेवंत रेड्डी साहब है वो राहुल गांधी साहब को फॉलो कर रहे हैं या अमित शाह साहब को फॉलो कर रहे हैं या मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो अमित शाह साहब या मोदी साहब चाहते हैं, राहुल गांधी जो चाहते हैं, वो काम नहीं हो रहा, बल्कि अमित शाह साहब, मोदी साहब चाहते हैं वही काम तेलंगाना में हो रहा है। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि जो वायदे आप किए हैं उसे पूरा किया जाए। तेलंगाना में आज स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ख़राब हो चुकी है। केसीआर साहब ने अच्छे रोड
बनवाए थे, हैदराबाद के अंदर ब्रिजेस बनवाए थे। आप ब्रिज का इनाग्रेशन करते हैं, जू पार्क के सामने का जो महेश्वरम का ब्रिज है, बड़ी ही तारीफ करते हैं, मगर वो ब्रिज बनाने वाले KTR साहब है। इसी तरह हैदराबाद में 42 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए गए और लोग कहते हैं ओल्ड सिटी डेवलपमेंट। अरे ओल्ड सिटी डेवलप करने वाला कोई लीडर है तो KTR साहब है। मलकपेट के अंदर IT पार्क बनाया गया, फाउंडेशन डाला गया, जिससे ओल्ड सिटी के लोगों को IT में काम करने का मौका मिला, मगर उसे उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। रेवंत रेड्डी साहब बहुत वादे करते हैं, बाज़ वक़्त तो हमें समझ में नहीं आता कि रेवंत रेड्डी साहब हर एक को वायदे करते हैं। बेचारे आशा वर्कर को कुछ दिन पहले एक लेडी को बेहोश हो चुकी थी पुलिस के जुल्म से, उस्मानिया दवाखाना लाया गया। जब हम जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि साहब KCR साहब को भगवान अच्छा रखे, खुदा अच्छा रखे, अल्लाह ताला। उन्होंने हमारे को बहुत मदद की। 2-3 बार में हमारी सैलरी 11,000 तक लग गए और इन्होंने जो है हमको 20,000 देने का वायदा किए। हम पूछने गए कब से बढ़ने वाली है सैलरी, तो हम पे लाठीचार्ज किया गया, हम पे जुल्म किया गया। ये खाली वायदे करते हैं, वायदे में सिर्फ झूठे वायदे करते हैं, वायदे में कहीं भी कोई किस्म का दम नहीं है। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई किसी चीफ मिनिस्टर ने माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करने वाले KCR साहब हैं। हमारी स्टेट में 47 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, दोनों मिलाकर तकरीबन 65 साल हुकूमत की। सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे, उसमें 1000 से 1200 बच्चे पढ़ा करते थे। मगर BRS पार्टी पावर में आने के 2 साल के अंदर KCR साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसे अपग्रेड करते हुए इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए उसमें। उसी तरह उन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए आफ्टर इंटरमीडिएट वो डिग्री करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम में पास होने तो MBBS में अपियर बैठ सकते हैं सीट मिलने पर, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो भी करना चाहते उन्हें KCR साहब ने मौका देने का वायदा किया और दिया भी। बहुत से बच्चे डॉक्टर बने, बहुत से बच्चे इंजीनियर्स बने, मगर आज वो रेजिडेंशियल स्कूल की हाल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। टाइम पर वहाँ खाना नहीं मिल रहा है। KCR साहब ने बारीक चावल दिया था खाने के लिए, रोज़ाना दूध 200 ग्राम और 1 अंडा दिया जाता था। कुछ दिन पहले कुछ लोग मुझसे मिले, बोले साहब वो KCR साहब का दौर था, अब तो हमारे बच्चे सही नहीं खा रहे साहब, दुबले हो गए साहब। नहीं तो हम देखते थे अपने घर से जब हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में आते तो बच्चे अच्छे तंदुरुस्त होते थे और कलर गोरे हो जाते थे। हम पूछते थे अम्मा आपका बच्चा ऐसी था? नहीं बाबा, हमारे बच्चे धूप में रहते थे, KCR साहब ने इतनी अच्छी बिल्डिंग में रखा, इसलिए वो कलर अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, इसके लिए वो बच्चों का कलर खुल गया है, गोरे हो गए। ऐसा समझने वाले लीडर अगर कोई हैं, किसी को कुछ करने वाले हैं तो KCR साहब है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, फिसादात रेवंत रेड्डी साहब ने सिर्फ फॉल्स एलिगेशन लगाए, वो मस्जिद तोड़ दी है, कोई मस्जिद नहीं तोड़े। सिर्फ सेक्रेटरीट के अंदर सेक्रेटरीट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए वो मस्जिदें तोड़ी गई और KCR साहब ने टेंडर करते हुए बहुत शानदार खूबसूरत मस्जिद बनाई, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। टेंडर भी हुआ और मस्जिद भी बन चुके हैं दोनों मस्जिदें। मगर अफसोस की बात है, आज 1.25 साल होने के करीब आ चुके हैं, मगर वो मस्जिद का बिल नहीं दिया गया। हम चीफ मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, अल्लाह का घर या मंदिर बनाएं, भगवान का चर्च बनाएं, पहले इन 3 लोगों के जो बजट है इमीडिएट सेंक्शन किया जाए ताकि उनका पेमेंट उनको मिल सके, क्योंकि वो लोग भगवान का जब अल्लाह का घर बनाते हैं उसके बाद परेशान नहीं होना चाहिए, उनको इन टाइम पैसे मिलना चाहिए। आज तक उसे पैसे भी नहीं दिए गए। उसी तरह कांग्रेस के दौर में क्रिमिनल राइट्स बढ़ते हैं, इनका अपना एक हुकूमत करने का तरीका है। हमको आज़ादी मिली
1947 में 48 में तेलंगाना को आंध्रा में मिला गया, तेलंगाना को हिंदुस्तान में जम किया गया। जब से लेकर 1948 से लेकर 2014 तक फिसादात होते रहे। फिसादात अगर रोकने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 2014 में ऐलान किया कि आज के बाद कोई फिसादात नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहेंगे, गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देंगे। आज सारे प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। जिस जैसा ही कांग्रेस पार्टी में आई, सबसे पहले मोइनाबाद की एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बहुत पुकारा किया गया, मगर जाकर कुछ इमाम के लोग नमाज में पढ़ने की कोशिश किए, मगर उसके बाद वो मस्जिद बनी नहीं। और वो भी कौन करे? लैंड ग्रैबर्स। और हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक्शन लिया जाए, फिसादात को रोका जाए। देखिए, मेदक में फिसादात हुए, जैनूर में फिसादात हुए। अभी परसों की बात है, एक दिन पहले आदिलाबाद में काफ़ी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया निर्मल से। 2 दिन पहले रात के 2 बजे रात को, ये दौर बीआरएस पार्टी में नहीं था। बीआरएस पार्टी में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, कभी कोई मुसलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर आज रात के 3-3 बजे रात को पुलिस जाकर गरीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जैनूर में जो फिसाद हुआ उसका यकीनन बहुत अफसोस है, दुख है। में भी काफ़ी दुकानों को जला दिया गया। और एक भी, हालांकि वहीं में रहने वाली हमारी मिनिस्टर भी है, महिला बहन है हमारी, पर उसके बावजूद भी उन लोगों को जाकर 1 पैसे की मदद नहीं की गई। ना इसी तरीके से लोगों में लैंड ऑर्डर अच्छा करने के लिए वहाँ फोर्स भेजा गया। वो लोग आज तक परेशान हैं, आज तक लोगों में टेंशन है। तकरीबन 48 डेज से ज़्यादा दुकानात बंद रहे। अब दुकानात खोलने के बाद भी उस तरीका लोगों में मेल मिलाप नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि जैनूर के फिसाद में जो दुकानें जली हैं उन लोगों को अच्छा सा मुआवजा दिया जाए, ताकि अब आने वाला टाइम रमज़ान का है, सब मिलजुल कर रहेंगे, कारोबार कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। उसी तरह मैं एक बात बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और हमारे आज काफ़ी हमारे सीनियर कायदीन हैं, तो हमारे मुनीर भाई है बहुत सीनियर कायद, हमारे अकबर भाई है माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है करीमनगर के और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन रहे, हमारे बासित भाई है, बदर भाई है, हमारे बदर भाई है, तो बहुत सीनियर लीडर है, हमारे इसू भाई है, हमारे कलीम भाई है, काफ़ी सीनियर लीडर्स है। बहुत अफसोस हो रहा है हमें, ये जो कांग्रेस बनने के बाद मुकम्मल तरीके से मुसलमानों को और तेलंगाना आवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। फार्मर्स परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। आज केसीआर साहब को याद कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हम केसीआर को ख़त्म कर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज से 1000 साल तक भी कोई केसीआर साहब को ख़त्म नहीं कर सकते। एक महात्मा लीडर है, वो तेलंगाना लाने वाले लीडर है, तेलंगाना के लिए 11 दिन मरण पर बैठने वाले लीडर है और एक सेकुलर लीडर है। तेलंगाना कैसा बनता था? डॉक्टर चिन्नारेड्डी साहब के ज़माने में 69 में 400 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, तेलंगाना नहीं बना। केसीआर साहब पुरअमन तहरीक चलाए, 14 साल तहरीक चलाए, तेलंगाना लेकर आए। वो महान और महात्मा लीडर है। बड़ी बात बोलने से चलता नहीं, बड़ा काम करने से चलता है। हमेशा बड़े बड़े बातें करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, अमल के मामले में ज़ीरो करते हैं। और जो भी ओल्ड सिटी में रौनक है, न्यू सिटी में रौनक है, वो सिर्फ केटीआर साहब की मेहनत की वजह से है। आज किसी भी ओल्ड सिटी के आदमी से पूछ लीजिए कौन सा दौर अच्छा था, लेडीज़ से पूछिए कौन सा दौर अच्छा था, हर कोई कहते हैं कि वाकई केसीआर साहब एक महान लीडर थे। हाइड्रा लाकर गरीब लोगों को बेघर किया गया। मूसी में गैर सबसे पहले तो आप डेवलपमेंट का प्लान बनाइए, लोगों को घर तोड़ने के चक्कर में लगे हुए, घर में रहने वालों को बेघर करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है कि लोगों पर जुल्म कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो हमारा मुतालबा हुकूमत से, और हम राहुल गांधी से भी कहना चाहते हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब किस तरफ जा रहे हैं। आप जो कहते हैं
जाकर बहुत बड़े दावों के साथ कहते हैं, महाराष्ट्र में कहें कि तेलंगाना में जितने वायदे करे थे पूरे करें, उसी तरह हरियाणा में जाकर कहें तेलंगाना में किए वायदे किए, आज दिल्ली में कर रहे हैं। आपको हरियाणा में भी आवाम ने रिजेक्ट किया, महाराष्ट्र में भी आपको आवाम ने रिजेक्ट किया। ऐसा ना हो कि कांग्रेस का मुकम्मल खात्मा हो जाए, मगर जो वायदे किए गए उसे ज़रूर पूरा कीजिए। जिस तरह केसीआर साहब ने कोई वायदा नहीं किया था 2014 में, मगर कई एक स्कीम्स लाकर गरीबों की मदद की। इतना ऐसा बड़ा लीडर हिंदुस्तान में कम पैदा होता है, और ये कांग्रेस के लीडर या खुद रेवंत रेड्डी साहब बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, जो मुँह का बोलते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि आप जो बोलते हैं, बोलने से पहले सोचकर बोलिए। केसीआर साहब एक बड़े महान लीडर है, उनके लेवल के लीडर बहुत कम पैदा होते हैं। उतने बड़े लीडर को आप जो चाहे कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकते। एक ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आवाम से जो वायदे किए, जो ఏ ప్రామిసెస్ చేశారు ప్రజలకు, అది ప్రామిసెస్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి। అది రిక్వెస్ట్ ఉంది। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9618098811।